भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हम्म, तो दामोदर लीला अब नवम अध्याय में श्रीमद् सनातन गोस्वामी कृता बृहद वैष्णव तोषिणी हम पढ़ रहे हैं प्रथम 4 श्लोकों के ऊपर। कल हमने दूसरा श्लोक समाप्त किया, दूसरे श्लोक की टीका समाप्त की, जो अंत में बताया था तच्च श्री भगवतः दामोदरत्व इच्छया एव इति ज्ञेयम, कि ये सब जो अलग अलग मंथन करने, यशोदा का स्वयं दधि मंथन करने के लिए अलग अलग कारण जो बन रहे हैं, वो भगवान की ही दामोदरत्व प्राप्त करने की इच्छा से है, ऐसा जानना चाहिए। ये लास्ट में आया। अतुलानंद, म्यूट है आपका फोन? हाँ जी गुरु जी, म्यूट था अभी तक। तो भी रिपीट हो रहा है, कुछ मेरे फोन में गड़बड़ नहीं है? मैं बार कट करके लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरे फोन में गड़बड़ है। तो एक बार और मैं म्यूट करता हूँ गुरु जी, फिर उसके बाद। हरे कृष्ण। नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। मुकुंद आप म्यूट करो तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ मेरे फोन में गड़बड़ है, आप लोगों के फोन में नहीं, ऐसा लगता है। क्यों रिपीट क्यों आ रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी नहीं आ रहा है। अभी मैंने म्यूट किया था गुरु जी, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अग्र गच्छामः। तो अभी तीसरे श्लोक के ऊपर, क्षौमम वास पृथुकटि तटे, वो श्लोक के ऊपर इत्थम श्री भगवन मातृ योग्यत्वेन तस्याः गानादि वैदग्धीम प्रदर्श्य सौंदर्यम। वापस आ रहा है, किसी ने म्यूट बंद किया? तस्याः गानादि वैदग्धीम प्रदर्श्य सौंदर्यम च उद्दिशन् तदानीन्तन वेश विशेषं वर्णयति क्षौमम इति कौशेयम्। तच्च पीतम इति ज्ञेयम् तस्याः तंत्रोक्त श्याम वर्णत्वेन शोभा भरापेक्षया। ओके, तो इत्थम इस प्रकार से श्री भगवान की माता होने का की जो योग्यता है, उस योग्यता को बताने के माध्यम से या उस प्रसंग से, योग्यत्वेन तस्याः उस माता का, यशोदा का, गानादि वैदग्ध्यम प्रदर्श्य, उनका गाना इत्यादि जो उनकी वैदग्धि है उसको प्रदर्शन करके, मतलब दूसरे श्लोक में सौंदर्यम च उद्दिशन, सौंदर्य जो है उसका वो अभी ध्यान में रख करके, च उद्दिशन ध्यान में रखते हुए, तदानीन्तन वेश विशेषम वर्णयन्ति, तो उस से संबंधित जो वेश विशेष है यशोदा का, उसको वर्णन करते क्षौमम, ये श्लोक से।
तो गानादि वैदग्धिम प्रदर्श्य, तो पिछले श्लोक में क्या गाने की जो वैदग्धि है, गान करने इत्यादि की जो वैदग्धि है उसको प्रदर्शन किया। और ये श्लोक में क्षौममिति श्लोक में सौंदर्य को प्रदर्शित वर्णन करने के लिए उसके उद्देश्य से च उद्देश्य, उसको उद्देश्य करके, उसको सोच करके उद्देश्य तदानींतन वेश विशेषम वर्णयति, उसका वेश विशेषण विशेष का वर्णन करते हैं, मतलब वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं क्षौमम। इस तरह से क्षौमम इति कौशेयम, तो जो क्षौम शब्द है यहाँ पे तो वो कौशेयम, कौशेयम मतलब एक तरह से कौशेयम कहे तो सेफ्रॉन, उस तरह का कह सकते हैं। लेकिन तच्च पीतमिति ज्ञेयम, लेकिन वो जो कौशेयम की यहाँ पे क्षौमम से कौशेयम होता है, लेकिन वो यहाँ पे पीला है ऐसा जानना है। कौशेय का अर्थ क्या होता है मुकुंद, कौन सा रंग होता है? कौशेय मतलब जो रेशमी वस्त्र, सिल्क जो है। अच्छा वे रेशमी था, अच्छा मैं कषायम समझा, ऐसा नहीं है। भगवान को पीत कौशेय वाससम बोलते हैं कि पीला और रेशमी पीला। ओके ओके, यहाँ पे कौशेयम रेशमी वस्त्र की बात हो रही है। तो क्षौममिति कौशेयम, वो हमने पीछे देखा टीका में कि कोई जंतु विशेष से निकला हुआ जो तंतु है उससे बना हुआ, तो इसलिए वो सिल्क की तरह ही समझिए, अर्थात रेशम की तरह। तो क्षौममिति कौशेयम, वो भी यहाँ पे पीतम इति ज्ञेयम, यहाँ पे ये जानना चाहिए कि वो पीला है। और क्यों ऐसा जानना चाहिए? तस्याह तंत्र उक्त श्याम वर्णत्वेन, तो उसका यशोदा का तंत्र में उक्त जो श्याम वर्णत्व है उससे। तो श्याम वर्ण कहाँ पे उक्त है? तंत्र में। कौन से तंत्र में? कौन से तंत्र में उक्त है? नहीं पता है? गौतमीय तंत्र, जो पीछे बताया था ना, गौतमीय सूत्र नद्धम, जिसका अतुलानंद ने बोला था गौतमीय सूत्र में दिया है। वो गौतमीय तंत्र है, गौतमीय तंत्र पंचरात्र शास्त्र है। तो तस्याह तंत्र उक्त श्याम वर्णत्वेन, तो उस तंत्र में यशोदा का श्याम वर्ण बताया है, तो उसके कारण वो श्याम वर्णत्व है यशोदा का, उसके कारण शोभा भरापेक्षया, तो शोभा बढ़ेगी उसकी अपेक्षा से। ये कहते हैं कि पीत है वो कौशेयम जो है, जो रेशमी वस्त्र है वो पीले रंग का है, पीतम इति ज्ञेयम, कॉन्ट्रास्ट होगा इसलिए। भगवान का भी पीला वस्त्र है और श्याम वर्ण है, कॉन्ट्रास्ट। और श्रीमती राधा रानी का पीला वर्ण है और श्याम वस्त्र है। सूत्रनद्धम इति, अभी सूत्रनद्धम से क्या है आगे वो बता रहे हैं। तत्रैव शोभाभरम बोधयति, वहीं पे अभी वो जो क्या बोलते हैं शोभा से भरा हुआ है उसको बता रहे हैं। शोभा भरम क्या बोलेंगे, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना थोड़ा कठिन हो रहा है। शोभा भरम मतलब शोभा बता रहे हैं, शोभा का जो अतिरेक है पूरा शोभा से जो भरे हुए हैं, तो वो जो शोभा का भार है उसको बता रहे हैं, बोध रहे हैं, बोधयति उसको बता रहे हैं। सूत्र नद्धम इति तत्रैव शोभाभरम बोधयति। यद्वा, या तो फिर दधि निर्मंथनार्थम विशेषतः कांच्या दृढ़बद्धम इति अर्थ, या तो फिर
दधि निर्मंथन करने के लिए उसके समय में विशेषतः कांच्या दृढ़बद्धम इति अर्थ, तो विशेष रूप से कांची में, कांची से अच्छे से बांधा हुआ, ऐसा समझना चाहिए। ये कांची क्या होता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कांची क्या होता है? कांची कांच्याबद्धम है ना। कांच्या दृढ़बद्धम इति अर्थः। कांच्या कांच है क्या? नहीं, दृढ़बद्धम इति अर्थः, टाइटली बंधा हुआ है, कमरबंद। हाँ, ये कौन राधाश्याम आ गया? हाँ जी। अच्छा ना, मतलब कमरबंद तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए, तो थोड़ा देखते हैं। चलिए, कांच्यालिभिर विथ गर्डल, वही है। पीतांशुके पृथुनितं विनि विस्फुरन्त्या कांच्यालिभिर विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। ये भगवान के वैकुंठ का वर्णन चल रहा है, तृतीय स्कंद 15वां अध्याय 40वां श्लोक। यही है सुकांच्या, ये तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद 17वें अध्याय में 17वां श्लोक। दिवि स्पृशौ हेम किरीटिर्कोटिभिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदा भुजौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकांच्यार्कम अतीत्य ततस्तथु। और ये तो हिरण्याक्ष का वर्णन है। इस श्लोक के वो मैंने कक्षा ली थी नंदग्राम में। कांच्या विथ गर्डल वही है, कमर में जो बांधते हैं। तो जो कमरबद्ध है उसमें साड़ी को अच्छे से बांध दिया। यद्वा दधि निर्मंथनार्थम विशेषतः दधि मंथनार्थम कांच्या दृढ़बद्धम इति अर्थ। तो जी कांचिया मतलब गोल्डन कमरबंद, स्वर्णिम कमरबंद से बंधे हुए। कमरबंद है, अभी वो स्वर्णिम है या कुछ और है, वो हो सकता है कुछ और भी है ना, क्योंकि कांची मतलब तो गोल्ड होता है, कांचन कांचन। अरे भाई, आप अपना डिक्शनरी मीनिंग साइड में रखो, व्युत्पत्ति से अर्थ मत निकालो, अनर्थ होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि तुझे मतलब कमरबंद जो बांधते हैं वैदिक समय में, वो भी ऐसा सुनने में आता है, मतलब गोल्ड कमरबंद रहता था। गोल्ड ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कमरबद्ध गोल्डन होता है, गोल्डन ही होता है, ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर गोल्डन नहीं होता है। तो इसलिए उसको उस तरह से मत करो। कांची, अभी कोई बोलेगा कांची, यहाँ पे वो काशी कांची वाली बात चल रही है। तो इसलिए जहां जहां वर्णन आता है इस प्रकार का, वहां जाके देख लेना है, वो प्रथम अर्थ होता है। व्युत्पत्ति से अर्थ लास्ट में लेना होता है, ठीक है। इसलिए कांच्या दृढ़बद्धम, तो कमरबंद जो बांधते हैं
उसमें विशेष रूप से दधि निर्मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए वहां पे दृढ़ रूप से बांध दिया साड़ी को या वस्त्र को, वास को। इस तरह से सूत्र नद्दम उस तरह से बता रहे हैं, या तो ये अर्थ है। तो सूत्र नद्दम इति तत्रैव शोभाभरम बोधयति यद्वा दधि निर्मना मंथनार्थम विशेषतः कांच्या दृढ़बद्धम इति अर्थ। तो दो अर्थ हैं इसके। या तो सूत्र नद्दम ये बता रहा है अतिरेक जो शोभा है उसी में, उसी को बता रहा है। अर्थात आप कह सकते कि अच्छा गोल्ड का बेल्ट है और उसमें बहुत सारी चीज लगी हुई है तो वो शोभा बढ़ा रही है। या तो फिर दधि निर्मंथन के कारण वहां पे दृढ़ता से बांधा हुआ है, ऐसे। पुत्र स्नेहेन स्नुतम प्रस्नुतम क्षीरम कुचयुगम इति पुत्र चरित्र गानात् निरंतरम वा स्नेह भरस्वभावात् सुभ्रू स्वभावात्। क्षम्यतां प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी मैं 2 मिनट घर के लिए प्रसाद लेना था, प्रसाद का समय हो तो मैं बस बोल के आती हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रभु का साक्षात दर्शन। ठीक है ना। तो पुत्र स्नेहेन स्नुतम, पुत्र स्नेह स्नुत मतलब पुत्र स्नेहेन स्नुतम क्षीरम कुचयुगम। स्नुतम, स्नुतम किससे? क्षीरम, क्षीर से। कुचयुगम इति पुत्र स्नेह स्नित कुचयुगम, इस तरह से बताया। तो ये जो बताया है पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम इति पुत्र चरित्र गानात् निरंतरम वा। तो ये जो है, ये जो पुत्र स्नेह से स्नुत हुए हैं कुचयुगम, वो पुत्र चरित गानात, पुत्र के लीलाओं का गान करने के कारण हो रहा है, या तो फिर निरंतर भी हो रहा है स्नेह भर स्वभावात, क्योंकि निरंतर भी यशोदा हमेशा स्नेह से भरी रहती है पुत्र के लिए। तो स्नेह भर का स्वभाव, स्नेह भर स्वभाव से भी निरंतर इस प्रकार से होता है। इस तरह से पुत्र चरित गानात निरंतरम वा, ऐसे। सुभ्रूः इति तदानीं भ्रुवश्चालनेन शोभातिशयाभिप्रायेण। तो सुभ्रूः शब्द उपयोग हुआ है वो उस समय, तदानीं भ्रुवश्चालनेन शोभातिशयाभिप्रायेण। तो उसका अभिप्राय क्या है कि उस समय जो भौहें हैं उसका चालन करने से जो शोभा अतिशय है उसको वर्णन करने का अभिप्राय है यहाँ पे। कुंडले च चलंती, तो अभी कुंडल की जो बात है, कुंडले च लिखा है मतलब कंकणों चलत लिखा है ना, तो कंकणों चलत चलंती, कुंडले च चलंती, ऐसे। कुंडल भी मतलब कुंडल भी हिल रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे कंकण चल रहे हैं उसी प्रकार से कुंडल भी चल रहे हैं, इसलिए कुंडले च चलंती, चलत कंकणों कुंडले च, चल रहे हैं कंगन कुंडल भी, इस तरह से। कबरः केशबंधः, कबर का अर्थ है केशबंध। केशबंध तो अभी आप सब समझ गए हैं केशबंध क्या होता है। मालती इति अत्र क प्रत्ययाभावः आर्षः, और मालती में जो क प्रत्यय का अभाव है वो आर्ष है। ठीक है, ये सब तो आ गया है ऑलरेडी, ये सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। एवं स्नेह भरोदयः सूचितः, इस प्रकार से स्नेह भर का जो उदय है उसको सूचित किया है। अब स्नेह भर का स्नेह भर ही रखते हैं, उसको बार बार अनुवाद नहीं करते हैं। स्नेह का जो अतिरिक्त भरा हुआ है स्नेह, उसको स्नेह भर कहते हैं, उसका जो उदय हुआ है उसको सूचित करता है। इस तरह से सूचित किया। एवं स्नेह भरोदयः सूचितः।
अभी चतुर्थ श्लोक, इसमें कुछ प्रश्न है, टीका है तीसरे में? नहीं गुरुजी। ठीक है। ठीक है। कौन? राधा श्याम। हाँ हाँ, प्रश्न नहीं है ना उसमें कुछ? ठीक है, तो अग्रे गच्छामः। अतएव, अभी चतुर्थ श्लोक, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं नशेधत प्रीतिमावहन्। अतएव स्तन्य कामः, अतएव क्यों लिखा है वो पता नहीं क्यों लिखा है। अतएव तो पीछे से जुड़ना चाहिए ना, मतलब पीछे वाले वाक्य से। तो हो सकता है, ये अभी स्पेक्यूलेशन है मेरा। एवं स्नेह भरोदय सूचितः, तो स्नेह से भरी हुई यशोदा, इसका वर्णन इस प्रकार से कर दिया, इसलिए स्तन्य काम हरि ही, इस तरह से। तो हो सकता है कि उधर आने का कारण, हरि का उधर उस समय आने का कारण यशोदा का स्नेह से पूरी भरी हुई है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए आ रहे, ऐसा हो सकता है, इसलिए अतएव शब्द उपयोग हो सकता है, लेकिन ये मेरा स्पेक्यूलेशन है। अतएव जब आता है तो हमको थोड़ा पीछे देखना होता है, तो अभी मुझे पता नहीं है कहाँ पे कनेक्ट होगा, लेकिन ऐसा समझ तो सकते हैं कि जब भक्त अत्यधिक स्नेह से भरे होते हैं तो भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए आते हैं। अतएव स्तन्य कामः मधुर मधुर लीलानुरूपया स्वाभाविक क्षुधा एव वा। अतएव स्तन्य कामः, स्तन्य कामः मतलब जो स्तन की कामना करने से आए हैं, दूध पीने की कामना करने से कामना वाले, तो वह मधुर लीलानुरूपया, मधुर लीलानुरूपया क्षुधा स्वाभाविक क्षुधा एव वा। दो प्रकार की क्षुधा, या तो मधुर लीला अनुरूपा जो क्षुधा है, या तो स्वाभाविक क्षुधा है, स्वाभाविक भूख है, या तो मधुर लीला अनुरूपा जो भूख है, वो दोनों प्रकार से यहाँ पे ले सकते, उससे वो हरि यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे। ताम ताद्रिक स्नेह रसमयीम, ताम मतलब ताद्रिक स्नेह रसमयीम, ये हमने पिछले वाले श्लोक में देखा था, उस प्रकार के स्नेह रसमयी जो जननी है उसकी बात हो रही है ताम शब्द से। ताम ताद्रिक स्नेह रसमयीम यतः जननीम इति, तो वो जननी की बात है। तस्यापि, उसका भी, तद्गर्भज बुद्धिम बोधयति, तो जननीम शब्द से अभी ये जबरदस्त है, जननीम शब्द से तस्य अपि तद्गर्भज बुद्धिम बोधयति, तस्य अपि मतलब ये तस्य किसके लिए, तस्य है किसके लिए लगता है? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। ठीक है, अतुलानंद तस्या नहीं होगा? अतुलानंद ब्रो आए नहीं अभी। अच्छा, आया ही नहीं है? नहीं, मतलब प्रसाद लेने गए थे तो अभी आए नहीं है। अच्छा, लेने बैठ गया तो 2 मिनट बोल के गया था, 5 मिनट हो गई। ठीक है, चलिए, तस्याहा नहीं होगा, चलो आप बोलो। तस्यापि है तो ये मतलब संधि करेंगे, तस्याहा होगा तो फिर अपी आ जाएगा ना, तस्या अपी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे तस्य है। तस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो जननीम इति तस्य अपि तद गर्भज बुद्धिम बोधयति, तो भगवान श्री कृष्ण की भी, तस्य की भी, अपि
तद गर्भज बुद्धिम, यशोदा के गर्भ से मैं जन्मा हूं, ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार, ऐसी भावना दिखा रही है। ये जो शब्द है जननीम, वो ये शब्द दिखा रहा है कि भगवान कृष्ण उधर जाते हैं स्तन काम की इच्छा से, वो जननी के पास, जननी शब्द से अर्थ यही है कि जिससे जन्म हुआ है, तो इसलिए भगवान यही सोच रहे कि मेरा जन्म तो यशोदा से हुआ है, इसलिए तस्यापि तद गर्भज बुद्धिम बोधयति। तो भगवान की क्या यशोदा गर्भज बुद्धि है श्री कृष्ण की, कि मैं तो यशोदा के गर्भ से जन्म लिया हूं, ऐसी बुद्धि। तो तद बोधयति। दध्नः मंथानम मंथन दंडम गृहीत्वा पाणिभ्याम धृत्वा। तो दधि मंथानम मतलब दध्नः मंथन दंडम, तद दंडम गृहीत्वा पाणिभ्याम धृत्वा, हाथों से पकड़ करके, दोनों हाथों से पकड़ करके, उसको गृहीत्वा शब्द का वो बताया। अतः न्यषधेत, इसलिए रोक दिया ऐसे, न्यषधेत, न्यषेधत, न्यषेधत, इस प्रकार रोक दिया। दधि मथनाताम, दधि मथनात ताम दधि मंथनम वा न्यवारयत। दधि मथनात ताम दधि मथनम वा न्यवारयत। हाँ, दधि मथनात ताम दधि मंथनम वा न्यवारयत। तो दधि मंथन से उस यशोदा को, या तो फिर दधि मंथन को रोक दिया। समझ में आया? दधि मथनाताम यशोदा, यशोदाम न्यवारयत वा दधि मंथनम न्यवारयत, ऐसे। कुछ बोलना है? नहीं, समझ में आया ना? दधि मथनाताम न्यवारयत वा दधि मथनम न्यवारयत, अर्थात दधि मंथनम को रोका, या तो दधि मंथन से उसको रोका, यशोदा को। आ गए, ठीक है, बैठ जाओ। मेरे लिए लड्डू लाए कुछ? नहीं भैया, तो एकादशी। ओह, एकादशी है, अच्छा अच्छा। एकादशी के भी लड्डू बनते हैं ना? हाँ जी। ठीक है, चलिए आज पेड़ा खा लिया। तेन च तस्याः सुखम एव अभूत, सुखम एव अभूम इत्याह। अभूम होता है कुछ ऐसा? अभूत होगा प्रयोजन, अभूत होगा, ये मिस्टेक है, द होना चाहिए था। अभूत इत्याह प्रीतिम तेन च तस्याः सुखम एव अभूत। ये पहले हमने यही चीज देखी ना, जीव गोस्वामी की टीका में भी इसी तरह से आया था। तेन च तस्याः सुखम एव अभूत, उससे उसका सुख ही हुआ, ये बताने के लिए कह रहे प्रीतिम आ समन्ताद वहन प्रापयन कुर्वन इति वा। तो आ मतलब सम्यक रूप से समन्ताद, वहन प्रापयन लीला करके। भगवान प्रीति मावहन मतलब प्रीति, यशोदा में प्रीति उत्पन्न करा करके, दिला करके, प्रापयन कुर्वन, प्रीति उत्पन्न करा करके, इति वा, कुर्वन इति प्रापयन इति वा। स्तनपाने प्रयत्नतः, स्तनपान में जो कृष्ण प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न के माध्यम से, ये प्रयत्न दिखा करके प्रीति उत्पन्न करा रहे हैं भगवान यशोदा को। मंथन दंड ग्रहणेन निषेधेन चातुर्यात् च, और मंथन ग्रहण दंड को पकड़ने के माध्यम से, निषेध करने के माध्यम से
चातुर्य दिखा करके भी ये सब चीजों से प्रीति उत्पन्न करा रहे हैं, मतलब प्रीति सम्यक रूप से प्राप्त करा रहे हैं यशोदा को। आवहन, आ समन्ताद वहन प्रापयन कुर्वन, समन्ताद प्रापयन प्रीतिम, समन्ताद प्रीतिम प्रापयन, ऐसे। एवं मनोहरणाद हरि ही, इस प्रकार से मन को हरण करने के कारण हरि है, इसलिए हरि शब्द उपयोग हुआ है। एक एकाकीतया गमनम च स्वयं श्रीमातृहस्तेन बंधन आनंदम अनुभवितुम, ओ कट गया। हरे कृष्ण। हरे एवं मनोहरणाधरि एकाकीतया गमनं च स्वयं श्रीमातृहस्तेन बंधन आनंदम अनुभवितुम तद વિઘ્ન શંકયા। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખજો। हरे कृष्णा। म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो। हाँ रोजी कुछ तो आवाज आ रही है। हाँ वो कोई जोड़ा ना इसलिए कुछ जुड़ा ना, उसके बाद आवाज शुरू हुई। अभी नहीं आ रही है ना। नहीं। स्वयं मातृहस्तेन बंधनानंदम अनुभवितुम तद विघ्न शंकया अग्रजस्य सहचारिणामपि केनापि छलेन दूर परित्यागादिति ज्ञेयम्। तो इस तरह से यहाँ हरि शब्द को ये डिटेल कर रहे हैं। मनोहरणाधरि ही, एकाकीतया गमनम च, अकेले हैं, अकेले ही गमन किया माता के पास, इस तरह से वो स्वयं श्री मातृहस्तेन बंधन आनंदम अनुभवितुम। तो वो क्यों था बंधन आनंदम अनुभवितुम एकाकीतया गमनम च, एकाकीतया गमनम, बंधन आनंदम अनुभवितुम एकाकीतया गमनम। फिर वो स्वयं लगता है, स्वयं श्री मातृहस्तेन बंधनम, तो स्वयं बंधानंदम अनुभवितम एकाकीतया गमनम, मातृहस्तेन बंधनानंदम, स्वयं बंधनानंदम अनुभवितुम एकाकीतया गमनम तद विघ्न शंकया। तो ये इच्छा थी, तो इसमें विघ्न हो जाएगा ऐसी शंका के कारण तद विघ्न शंकया अग्रजस्य सहचारिणामपि, अग्रज उनके जो अग्रज हैं बलराम जी उनका, और सहचारिणामपि और जो सब मित्रगण हैं उनका भी, सहचारिणामपि केनापि छलेन, कुछ न कुछ छल से, दूरे परित्यागाद इति ज्ञेयम्, दूर से परित्याग कर दिया, ये जानना, ऐसा जानना चाहिए। एकाकीतया गमनम च दूरे परित्यागादिति ज्ञेयम्, बंधन आनंदम अभिभवितुम एकाकी गमनम।
समझ में तो आ गया क्या कह रहे हैं, लेकिन ये परित्यागाद में सब पंचमी क्यों है वो थोड़ा मेरा सेट नहीं हो रहा था, वो बाद में देख लेंगे। चलिए, समझ में आ गया किस तरह से मन का हरण करने के कारण हरि है, और उनका स्वयं, यहाँ पे स्वयं शब्द उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो वो अकेले गए उधर, वो उनका उसके पीछे उद्देश्य था स्वयं बंधन आनंद को अनुभव करने का अपने माता के हाथ से, और उसमें विघ्न होगा ऐसी शंका है उनको। तो इस शंका से उन्होंने बलराम जी और बाकी सब सहचर को भी कुछ न कुछ छल से दूर कर दिया, ऐसा जानना चाहिए। ये यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब तो जी ऐसे समझेंगे कि वो अपनी माता के हस्त से बंधना चाहते हैं, उसका आनंद अनुभव करना चाहते हैं, इसीलिए अकेले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। और विघ्न ये आ सकता है कि वो माता के हस्त के द्वारा की बजाय अग्रज के हस्त या सहचार का विघ्न आ सकता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा दूर कर दिया, ऐसा समझना है। हाँ, इस तरह से। हाँ, इस तरह। अभी छोटा होगा उसको कोई पकड़ेगा नहीं ना। हाँ जी। वो जो भी अकेले गए, तो अकेले होने इसके लिए अकेले जा रहे हैं, और उसमें विघ्न होगी तो विघ्न हो सकता है दूसरे लोग होंगे तो दोष बट जाएगा ना, दोष बट जाएगा। ऐसा कुछ समझे, मतलब विघ्न होगा। अभी किस प्रकार से विघ्न होगा वो अतुलानंद आचार्य से बताए तो समझ में आएगा। मतलब नहीं जी, मैं तो समझने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से हम इतना समझ सकते कि विघ्न उत्पन्न होगा ऐसी शंका है। अभी वो विघ्न उत्पन्न हो सकता है अलग अलग प्रकार से, अग्रज के और सहचारियों के रहने से वो अलग अलग प्रकार से विघ्न उत्पन्न हो सकता है। उसके लिए फिर हम अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं अलग अलग दिशा में। लेकिन यहाँ से जो हमको जानने को प्राप्त होता है वो ये है कि कुछ विघ्न होगा ऐसी शंका है उनको, भगवान को, इसलिए वो अकेले गए, कुछ न कुछ छल से इन सबको दूर कर दिया ऐसे। श्री सुदर्शन सूरीकृत शुकपक्षीयम, छोटी सी टीका है, सुदर्शन सूरी कृत शुकपक्षीयम। अभी मुझे ध्यान नहीं है कि सुदर्शन सूरी आचार्य कौन है, लगता है कि निम्बार्क संपदा से हो सकते हैं। सूत्रनद्धम कांची गुणबद्धम, सूत्रनद्धम शब्द का अर्थ है, तीसरे श्लोक पे सीधा बताया। सूत्रनद्धम शब्द का अर्थ है कि कमर में जो कांची होती है, कांची वाली जो डोरी होती है गुण, उससे बांधा, उसमें बांधा, कांची गुणबद्धम, गुणबद्धम। चलद भुज कंकण कुंडले च, चल रहे हैं भुज कंकण कुंडल ऐसे। स्विन्नम वक्त्रम बिभ्रति इति अन्वयः, तो चलद, हाँ, सूत्रनद्धम कांची गुणबद्धम चलद भुज कंकण कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम बिभ्रति इति अन्वयः। अन्वय में ये बिभ्रति के साथ लगाया, ये सब जो बता रहे थे द्वितीय वाले सब, तो उसको बिभ्रति के साथ अन्वय किया। जातकम दधि संप्रोक्तम इति कोशात, तो जातकंपम का यहाँ पे उस तरह से किया है। जातकम का अर्थ है दधि, तो उसका कोश से प्रमाण दे रहे हैं। जातकम दधि संप्रोक्तम, कि कोश में बताया कि जातकम, दधि को जातक कहते हैं। कोशात अतः दधि निर्ममंथ, तो ये दधि निर्ममंथ मतलब जातकम निर्ममंथ, दधि निर्ममंथ। कीदृशी पंच बिभ्रति वास, कीदृशी किस प्रकार की थी वो यशोदा, पंच बिभ्रति वासः कुचयुगम कंकणम कुंडले वक्त्र च इति। समझ में आ गया?
कैसी यशोदा? पंच बिभ्रति, 5 को हिलाती हुई। और वो 5 क्या है? वासः कुचयुगम कंकणो कुंडले वक्त्रम च इति। कंकड़ौ कुंडले वक्त्रम। तो ये सब जो पहले बताया था वही वस्तु है, आ गई छोटे, उसमें भी समाप्त हो गई। श्रीमद वीर राघवाचार्य कृता भागवत चंद्रिका। तो श्री संप्रदाय वीर राघवाचार्य, ये विशेषता है हमारे भागवतम टीका की, चारों संप्रदाय के आचार्य की टीका उपलब्ध है। तो ये हमको ये भी जोड़ता है हमको कि ये सब संप्रदाय के लोग एक साथ जुड़ करके भागवतम के ऊपर टीका कर रहे हैं और वो समान रूप से आ रही है, इसलिए ये एक सर्वमान्य ग्रंथ भी हो जाता है। इत्थम प्रदर्शित विश्वरूपस्य कृष्णस्य अथ अपरिमेयता रूप पूर्णता प्रदर्शनम आह। पूर्णता प्रदर्शनम आह नवमेन एकदा इति। इस प्रकार से प्रदर्शित विश्वरूप का, कृष्ण का, अथ अपरिमेयता रूप पूर्णता प्रदर्शनम आह। इत्थम प्रदर्शित विश्वरूपस्य कृष्णस्य। तो इस प्रकार से प्रदर्शित जो विश्वरूप है, जो कृष्ण है, उनका अभी शुरू होता है अपरिमेयता रूप पूर्णता प्रदर्शनम। तो अभी उनकी अपरिमेयता अर्थात उनको मापा नहीं जा सकता है, उनको बांधा नहीं जा सकता है, वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय रूपता जो पूर्णता है भगवान कृष्ण की, जो विश्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो अपरिमेयता रूप पूर्णता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन बता रहे हैं यहाँ पे नवमें अध्याय से, एकदा से शुरू करके श्लोक में। गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु व्यापारांतर। हाँ, कुछ बोलिए। दर्शित विश्वरूप से अर्थात जो पिछले अध्याय मतलब पहले के अध्याय में, पिछले अध्याय में प्रदर्शित विश्वरूप, पिछले अध्याय में विश्वरूप बताया ना मुख में, तो इसलिए कृष्ण का नाम दिया यहाँ पे प्रदर्शित विश्वरूप। कृष्ण मतलब प्रदर्शित विश्वरूप, जिन्होंने अभी विश्वरूप दिखाया, वो जिनका विश्वरूप प्रदर्शित हो चुका है, वो ऐसे पिछले अध्याय में। तो उसकी अपरिमेयता रूप पूर्णता जो है उसका प्रदर्शन बता रहे हैं 9वें अध्याय में एकदश श्लोक से। गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु व्यापारांतरे प्रविष्टासु, दूसरे कार्य में प्रविष्ट हुई है, ऐसी प्रविष्ट होने पर दासीषु अतएव प्रविष्टासु दासीषु अतएव यशोदा स्वयमेव दधि निर्ममंथ। तो बाकी सब इसमें लगी हुई थी, इसलिए अतएव यशोदा स्वयमेव दधि निर्ममंथ। व्यापारांतरे प्रविष्टासु सती अतएव यशोदा स्वयमेव दधि निर्ममंथ। तस्य श्रीकृष्णस्य, तस्य मतलब श्री कृष्ण से, यहाँ पे तस्य मतलब तद बाल चरितानी है ना, तो उसमें तद जो है वो तस्य है। तस्य श्री कृष्णस्य बाल चेष्टितानि गद्य पद्यादि रूपेण कविभिर्निबद्धानि। तो उनके जो सब बाल चेष्टितानि, बाल चरितानी है, बाल चेष्टितानी, उनकी जो बाल लीलाएं, जो सब क्रियाएं जो सब हैं, वो गद्य पद्य रूप में, गद्य में पद्य आदि सब रूप में कवि भी निबद्धानी, जो ब्राह्मण लोग हैं उनके द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो निबद्ध हुई है, या कवियों के द्वारा निबद्ध हुई है, मतलब उसको बनाया गया है इस प्रकार से। तानी सर्वाणी, उन सब को तदा उस समय
दधि निर्मंथने काले, दधि निर्मंथन के काल में, अगायत च, उसको गाया भी। ऐसे कथम भूता, किस प्रकार की, यशोदा ममंथ, कथम भूता ममंथ, किस प्रकार की होकर के उसने मंथन किया। इति अत्र आह, तो इसके लिए बता रहे हैं क्षौमम इति, ये श्लोक में क्षौमम, ये श्लोक से इसमें बता रहे हैं। वासः प्रभृति नाम द्वितीयांता नाम बिभ्रति इति अनेन अन्वयः। तो वासः प्रभृति नाम मतलब वास, प्रभृति का अर्थ क्या है अतुलानंद? प्रभृति, प्रभृति का अर्थ क्या है? तो जी प्रभृति आदयः ऐसे बोलते, मतलब प्रभृति ही। वासः प्रभृति नाम द्वितीयांता नाम, वहां से शुरुआत, मतलब मैं तुक्का मारूं भाई, प्रभृति मतलब स्टार्ट होना, प्रवृत्ति मतलब इत्यादि, उस प्रकार का, प्रवृत्ति मतलब उस प्रकार की चीजों का, एक्सेट्रा, आदि, इत्यादि, इस तरह से। लेकिन वो इत्यादि में प्रवृत्ति विशेष रूप से वो उस प्रकार की जो बात, उसमें कुछ कॉमन वस्तु है, उस तरह से। मतलब तो ये जो बात है, प्रवृत्ति मतलब वो और बाकी चार चीजों को बता रहे हैं। हाँ, ऐसे वासः प्रभृति नाम द्वितीयांता नाम, तो उसमें जो कॉमन वस्तु है द्वितीयांता नाम, जो सब द्वितीयांत जो शब्द है, जैसे वासः द्वितीयांत है, ऐसे ही कुच युगम द्वितीयांत है, स्विन वक्त्रम द्वितीयांत है, कंकणो द्वितीयांत है, कुंडल द्वितीयांत है, कुंडले। ठीक है, तो ये सब का एक कॉमन गुण है द्वितीयांत होना। तो इसलिए वास प्रभृति नाम द्वितीयांत नाम, वास अर्थात वस्त्र के जैसी सभी द्वितीयांतों वाले शब्दों का बिभ्रति अनेन अन्वय, बिभ्रति जो पद है उससे अन्वय है। तो वासः बिभ्रति, वक्त्रम बिभ्रति, कुंडले बिभ्रति, कंकणो बिभ्रति, कुचयुगम बिभ्रति, ऐसे इति अनेन अन्वयः। पृथुकटि तटे सूत्रनद्धम कांचीबद्धम, तो जो पृथुकटि तट है, कटि तट मतलब कमर, पृथु मतलब बड़ी, तो पृथुकटि तटे उसमें सूत्रनद्धम कांचीबद्धम, वो कांचीबद्ध है, वो जो गर्डल कमर में बांधने वाला। क्षौमम वस्त्रम जातः, कांचीबद्धम क्षौमम वस्त्रम, क्षौमम वस्त्रम, तो वो कटि तट में जो सूत्र नद है उसमें क्षौम वस्त्र जो है वो कांचीबद्ध है, ऐसे बता रहे हैं। पृथु कटि तटे कांचीबद्धम क्षौमम वस्त्रम, ऐसे क्षौमम वस्त्रम कांचीबद्धम। जातः जातः, अच्छा वस्त्रम जातः, निर्मथनानुकूल व्यापारजः कंपः यस्य जातकंपम तत्पुत्र स्नेहेन स्नुतयोः पयस्राविणोः कुचयोः युगं च रज्ज्वाकर्षे श्रमः ययोः तयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं प्रस्वेदभरितं वक्त्रं च बिभ्राणा कबराद् विगलन्त्यः मालत्यः यस्याः शोभने भ्रुवौ यस्याः तथा भूता निर्ममन्थ अगायत च इति अर्थः। तो ये पूरा अन्वय में बैठा है। तो प्रश्न है कथम भूता ममंथ, किस प्रकार की होकर के मंथन कर रही है, तो उसके लिए ये श्लोक आ रहा है। तो उसमें ये बिभ्रति से सब 5 चीजों का, ये चीज का अन्वय है। और उसमें फिर डिटेल बता रहे हैं कि जो वस्त्र है वो
मुख्य रूप से सूत्रनद्धम है, मतलब कांचीबद्धम है, कमर में बंधा हुआ है। फिर जात कंपम की जो बात हुई है, तो जातः निर्मथनानुकूल व्यापारजः कंपः। तो जात कंपः मतलब क्या? निर्मथन अनुकूल व्यापारजः कंपः। तो मंथन के अनुकूल, व्यापार मतलब यहाँ पे क्रिया, ऐसा समझे। व्यापार का अर्थ है क्रिया। तो मथन अनुकूल जो क्रिया है उससे उत्पन्न जो कंप है उसको जात कंप कह रहे हैं। निर्मथनानुकूल व्यापारजः कंपः जात कंपः, इस तरह से समझ। जातः निर्मथनानुकूल व्यापारजः कंपः यस्य, जातः निर्मथन अनुकूल व्यापारजः कंपः यस्य सा जातकंपा तज्जातकंपम। समझ रहे हैं? कथम भूता, तो वो कैसी है? वो जिन में या जिनकी, यस्य कंपः जिन, यस्य कंपः जातः सा जातकंपा, इस तरह से लिया है। फिर वो कंपन क्या है? निर्मंथन अनुकूल व्यापारजः कंपः, मंथन करने के अनुकूल क्रिया से उत्पन्न जो कंप है उसकी बात हो रही है। तत्पुत्र स्नेहेन स्नुतयोः पयश्राविणोः कुचयोः युगम च। ये यस्य क्यों लिखा है? जब ब्रोजी द्वितीय विभक्ति में जो भी है उनके लिए यस्य है। अरे भाई, यस्य तो षष्ठी में है। हाँ, तो कंपः यस्य सः, यस्य तम, जात निर्मद व्यापारजः कंपः यस्य, यस्य मतलब है उनके लिए। हाँ हाँ, ये कुच युगम के लिए लिखा है। निर्मथनानुकूल व्यापारजः कंपः जातः यस्य, तो कुच युग जो है वो एक वचन में है ना, युग शब्द एक वचन में है। युगम स्वर्णम वस्त्रम, और वो सब में कंप नहीं लिखा है, कंप यहाँ पे कुछ उसमें लिखा है, कुच युगम, क्योंकि कुच युगम एक वचन में है ना। तो यस्य, यस्य तत् तत् उस तरह से लिखा है, वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। वो जो यहाँ पे क्या है, निर्मथन अनुकूल व्यापार से उत्पन्न कंप जिसका है वह पुत्र स्नेह से स्नुते हुए अर्थात पय श्राविण होते हुए जो कुच दो है उसका युगम। समझ रहे? कुच यो युगम कुच युगम, तो द्विवचन को एक वचन कर दिया ना, कुच यो युगम कुच युगम तत्र कंप जातम, ऐसे। तस्य कंपः जातः, ऐसे। समझ में आ रहा है कि कुछ?
स्पष्टता नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है गुरुजी मतलब। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी 2 बज गए हैं, कल इसको यहीं से आगे चलाएंगे। ठीक है। हाँ जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुगृहीताः स्मः।